वंदे मातरम साथियों, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी सम दिया हुआ है और सम क्या होता है, Sn ही तो होता है। Sn की वैल्यू दी है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एपी का क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म ऑफ एन एपी। बहुत चीजें इसने हमसे पूछ रहा है कि निकालो, और सब निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, जो भी टर्म निकालना है सबके लिए एक ही जरूरत पड़ने वाली है। अरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d निकालोगे, a और d की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें 10th टर्म निकालना है तो a प्लस 9d निकालोगे, a और d की जरूरत पड़ेगी। nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालोगे, a और d की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक a और d नहीं मिलेगा तब तक आगे का काम नहीं हो सकता है। तो अब हम इसे निकालना हमारा पहला काम है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, 4 n की जगह 1 रखना है तो जहां जहां n है वहां 1 रखो, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। S1 निकला, और S1 पता क्या होता है, S1 का मतलब है AP के फर्स्ट टर्म का सम। अब फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही तो होगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात, फिर सुन लो। देखो, अगर जैसे मान के चलो हमारे पास कोई AP है 2, 4, 6, मैं कहूं इस AP के फर्स्ट टर्म का सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म का सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म यही तो है और इसका सम यही खुद ही तो होगा यार। मैंने, याद करो ये बात मैंने बताई थी कि किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो मतलब जो AP का S1 निकला है ना, S1 का मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। इस बात का मतलब ये है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म का सम है। और जो फर्स्ट टर्म का सम होता है वो इक्वल होता है किसके, फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होता है। क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमने कुछ ऐड ही नहीं किया था, कुछ ऐड किया था, कुछ नहीं। तो फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म कितना निकल गया, 3। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब इसी तरह हमें क्या निकालना है, यहाँ से S2 निकालना है। S2 जब n की जगह 2 रखोगे तो S2 हो जाएगा, और S2 की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाइड 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 होगा नहीं, तो इतने में से गया तो कितना बचा, 4 बचेगा। तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है, S2 का मतलब है फर्स्ट 2 टर्म का सम, यही तो है। तो देखो S1, जब इसे मैं यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। फर्स्ट S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म का सम, जो कि पहला ही टर्म होता है। S2 का मतलब है 2 टर्म का सम, तो पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये, यही तो है। तो ये रहा पहला टर्म, दूसरा टर्म, इनका सम करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कि ये जो वाला जो 6 है, इस 6 में 2 भी है और इस 6 में 4 भी है। 2 जो है वो पहला टर्म है AP का, और 4 जो है वो AP का दूसरा टर्म है। मतलब अगर तुम्हें यहां से A2 निकालना है, A2 कैसे निकलता है, S2 में से ये वाला A1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो S2 में से A1 को माइनस कर दो, और A1 क्या है, पहला टर्म, और पहला टर्म और पहले टर्म का सम एक ही बात तो होती है। तो मतलब A2 बराबर होता है S2 माइनस का S1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक लाइन में समझो कि किसी भी AP का अगर दूसरे टर्म, 2 टर्म के सम में से पहला टर्म हम पहले टर्म का सम माइनस कर दें, तो जो बचता है वो दूसरा टर्म बचता है। क्योंकि फिर सुनो, 2 टर्म के सम का मतलब है उसमें पहला भी शामिल है और दूसरा भी शामिल है, यही तो बात है। और उसमें से पहला वाला निकाल दो तो क्या बचेगा, दूसरा ही तो बचेगा। नहीं समझ में आ रही है बात यार। अरे सिंपल सी बात है, मैं 2 लड़के ले लो, A और B। A के पास 5 रुपए हैं, B के पास 10 रुपए हैं। मैं कह रहा हूं दोनों को जोड़ दो, 15 रुपए। अब अगर 15 रुपए तुम्हें पता है और मैं कहूं B के कितने रुपए थे, तो B के रुपए निकालने के लिए जो टोटल सम है उसमें से A का रुपए हटा दो, तो B के निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, S1 का मतलब है पहले टर्म का सम
और पहले टर्म का सम और पहला टर्म सेम होता है। S2 का मतलब है दो टर्म का सम जो कि 6 हो गया। तो दो टर्म के सम का मतलब हुआ कि उसमें पहला भी शामिल है और दूसरा भी शामिल है। तो अगर पहला और दूसरा दोनों शामिल हैं तो दूसरा टर्म निकालने के लिए दो टर्म के सम में से पहला टर्म माइनस कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। इतनी बात पकड़ में आ रही है? तो देखो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि S2 हमारे पास ये मिल गया, और जब हमें S2 मिला तो इसलिए जब हम A2 निकालेंगे तो A2 की वैल्यू क्या S2 माइनस S1 नहीं आनी चाहिए। S2 की वैल्यू है 4, S1 की वैल्यू है 3, तो क्या A2 की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं आनी चाहिए? A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1। अब ध्यान से देखना, A पहला टर्म, A2 दूसरा टर्म, तो क्या D नहीं निकाल पाएंगे? D की वैल्यू क्या A2 माइनस A1 होती है? यही A1 मान लो, तो A2 माइनस A1 का मतलब हो गया 1 माइनस 3, तो D की वैल्यू -2 आएगी नहीं? हमारे पास अब A D सारी चीजें मिल गई। अब जो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फटाफट हम उनको निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फाइंड द थर्ड, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ये रहा सेकेंड टर्म, देखो ध्यान से सुनो, व्हाट इज द सेकेंड टर्म निकल गया। आगे क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने का मतलब A3, A3 की वैल्यू कितनी होती है? A प्लस 2D। A कितना है? A है 3, 2, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -2, तो मल्टीप्लाइड बाई -2, इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। A3 की वैल्यू आ गई -1, ठीक हो गया। टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म निकालने के लिए क्या होता है? A प्लस 9D। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू -2, तो 3 9 दूनी 18, तो A10 की वैल्यू -15 आएगी नहीं आएगी? फिर कह रहा है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है, A की वैल्यू 3, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, D की वैल्यू -2, सॉल्व कर लो तो 3 माइनस का 2n माइनस 2, यही तो होगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो an की वैल्यू आएगी 3 और 2 5 माइनस का 2n, 5 माइनस 2n किसकी वैल्यू निकल गई? an की वैल्यू निकल गई, और यही हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। बात पकड़ में आई नहीं आई? इस क्वेश्चन में समझने वाली बात बस इतनी सी है जो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी कि पहले टर्म का सम और पहला टर्म सेम होता है। दूसरे टर्म का सम में से अगर पहले टर्म को माइनस कर देते हैं तो दूसरा टर्म निकल जाता है, जो कि ये वाली बात लिखी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलना, अगर ये बात नहीं पकड़ में आएगी तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? क्या लिख लो, कहीं पे दिक्कत आए तो फिर पूछ लो। देखो 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर डिविजिबल बाई 6। तो पहला इंटीजर 6 होगा, दूसरा 12, फिर 18, ऐसे करते करते हमें 40 इंटीजर लिखने हैं, पहले 40 इंटीजर। तो देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये 40th टर्म ये n की वैल्यू है, लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म होता जब 6 का गैप करते करते आखिरी नंबर लिख रहे होते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में A की वैल्यू तो हो गई 6 और D की वैल्यू भी हो गई हमारे पास 6, और जो n की वैल्यू है वो है 40, और जो an है वो हमें नहीं पता है और ना हमें ज्ञात करना है। हमें an कहाँ ज्ञात करना है? हमसे कह रहा है सम ज्ञात करो। सम ज्ञात करने का मतलब Sn पूछ रहा है। सम अगर वो कहता, क्या कहता? वो कहता फाइंड द 40th टर्म, इस टर्म की वैल्यू बताओ, तो an ज्ञात करते, और कह रहा है इन सब का सम ज्ञात करो, तो हम ये लगाएंगे। आ रही है बात पकड़ में? अंतर ये है। अब बस लगाओ फॉर्मूला, सॉल्व करो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, पहले क्या करना है, इससे nth टर्म निकालो, बाद में a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। लेकिन वो काम फिर डबल काम क्यों कर रहे हो? एक ही बार में निपटा दो सीधे सीधे ना, गलत नहीं जाएगा। करने का तरीका कोई भी हो। अब भाई सॉल्व करो सब लोग अपना अपना, इधर नहीं देखेगा, जो इधर देखेगा उसकी खटिया जो है ना रात में उड़ने लगेगी। हाँ मजाक बात नहीं है, मैं जो कह देता हूँ वो हो जाता है। 6 54 की 4 से 5 18 18 और 5 23 240 0 2 5 2 8 9 2 2 4। आ गया आंसर, ठीक है। इधर लेकिन देखना नहीं है, करना अपना अपना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल का सम निकालना है, बात नहीं करो।
पहला AP हमारे पास बन जाएगी, तो पहला मल्टीपल होगा 8, दूसरा 16, फिर 24, ऐसे करते करते हमें कहाँ तक ले जाना है, 15th टर्म तक लेकर के जाना है। तो जिसमें कि A हमारे पास हो जाएगा 8, D हमारे पास हो जाएगा 8, N हमारे पास हो जाएगा 15 और हमें SN निकालना है। SN या S15 बात एक ही होती है और SN का फॉर्मूला होता है n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू D। तो SN की जगह मुझे रखना है 15, N हमारे पास कितना है 15/2, 2 गुणा 8 प्लस 15 में से एक चले गए 14, 14 गुणा 8। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, अंदर से 2 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 8। इसको हम सॉल्व कर देंगे, कट जाएगा तो 15 हो गया। यहाँ कितना बचा 7 8 56, 56 और 4 60, 60 और 4 64। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 6 और यहाँ जाएगा 15, 15 चौक 60 का 0, यहाँ से लगे 6, 15 छक 90 और 6 96। मेरे हिसाब से तो 960 आना चाहिए। आ रहा है सबका, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है 1, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7 और फिर होता है 9 और किसके बीच में 50। तो 50 से पहले का ऑड नंबर कौन सा आया होगा 49। क्या AP बन गई। और इस AP का हमें निकाल देना है क्या, सम। अब सम निकालने के लिए हमें A, D, N वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो देखो A क्या होने वाला है 1, D क्या होने वाला है 2, N नहीं पता है, लेकिन एक फायदा है कि यहाँ SN तो पता है, सॉरी AN लास्ट टर्म तो पता है ना, AN तो पता है कितना है 49। तो निकाल दो फटाफट सम। SN की वैल्यू कितनी होती है n/2, लेकिन मेरे भाई बिना n निकाले काम नहीं चलेगा, n निकालना ही पड़ेगा। तो पहले n निकाल लो, सिंस AN = A प्लस n-1 इंटू D। AN की वैल्यू 49, A की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 2। तो ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 48 = n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ बचेगा 24 प्लस 1 और n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 25। अगर n हमारे पास 25 निकल गया तो SN की वैल्यू हम निकाल देंगे n/2 A प्लस AN। तो n की जगह कितना रखना है 25/2, इसकी जगह रखना है 1 और इसकी जगह रखना है 49। तो 49 और 1 50, बाहर है 25/2, अंदर से आएगा 50, 50/2 यानी कि 25। तो 25 गुणा 25, फाइनल आंसर 625 आना चाहिए। देख लो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 625 आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है यार, इसमें क्या बताना है। अगर अब तक क्लास अटेंड की है डेली तो सबको समझ में आना चाहिए। देखो 15 है, पहले मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्प्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे। कहने का मतलब यह है कि कोई एक आदमी है और वो जो पेनाल्टी है, पेनाल्टी को लगाता है। तो पहले दिन की पेनाल्टी जो है वो 200 रुपये है, अगले दिन की पेनाल्टी 250 रुपये, उससे अगले दिन की पेनाल्टी 300 रुपये, और द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी पहले वाले दिन से आगे वाले दिन की पेनाल्टी 50 रुपये बढ़ जाएगी। हर दिन कितने रुपए बढ़ जा रहे हैं, 50 रुपये बढ़ जा रहे हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ सी डिलेड द वर्क 30 दिन। अगर वो 30 दिन लेट करेगा तो उसे कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। देखो भाई सुन लो, ध्यान से देखना। फर्स्ट डे की पेनाल्टी कितनी है 200 रुपये। सेकेंड डे की पेनाल्टी कितनी है, सेकेंड डे की पेनाल्टी है 250 रुपये। इसी तरह तीसरे दिन की पेनाल्टी हमारे पास निकाल दो यहाँ थर्ड डे जो हमारे पास निकल करके आएगा वो कितना आएगा 300 रुपये। आएगा नहीं आएगा, ऐसे करते करते एक AP बन जाएगी और जो AP हमारे लिए बन करके आएगी वो आएगी 200, 250 और 300। और ऐसा करते करते मुझे कहाँ तक लेके जाना है 30 तक लेके जाना, 30वें पद तक मुझे लेकर के जाना है। जब तीसरे पद तक लेकर के जाऊंगा तो इसमें पहला पद कितना हो जाएगा 200। हर एक दिन 50 रुपये बढ़ रहे हैं तो D हमारा फिक्स हो गया 50। N की वैल्यू क्या निकालना है, SN निकालना है कि 30 दिन में उसे कुल कितना रुपया देना पड़ेगा। तो सब पैसे को जोड़ के ही तो दोगे, मतलब इस बार डायरेक्ट नहीं कह रहा सम निकालो,
इस बार क्वेश्चन को उसने डेली लाइफ से रिलेट करके दिया है कि अगर एक दिन में 5 रुपए दोगे, 2 दिन में 10 रुपए, 15 रुपए, तो 20 दिन में कितना जुर्माना दे दोगे। तो सबको जोड़ोगे ही तो जोड़ के निकाल देना है, ऐसा निकालना है। निकालो बस फटाफट, इधर बिना देखे सब लोग काम करेंगे। माई बहुत चालू है। चलो करो करो क्वेश्चन करो। S30 निकालना है इसमें, S30 निकालना है। ये निकल गया S30, यानी कि 27,750 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। घर से लेके जाएगा पैसा देने। ये कह रहा है ए सम ऑफ 700 रुपये इज टू बी यूज्ड टू गिव सच 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन। कहने का मतलब ये है कि टोटल 700 रुपये रखे हैं और उन 700 रुपये को इनाम में बांट देना है। हर बच्चे को अपने पहले वाले बच्चे से 20 रुपये कम दिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी उसको जितने रुपए मिलेंगे उससे जो सेकंड पोजीशन आएगी उसको 20 रुपये कम, फिर उसको 20 रुपये कम, फिर नेक्स्ट वाले को 20 रुपये कम। ऐसे करते करते हमें काम करना है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। और ऐसे कितने बच्चों को टोटल पैसा देना है? 7 बच्चों को पैसा देना है। तो ध्यान से देखना भाई, इधर बात नहीं करो, सुनो ध्यान से। अगर मैं मान लूं कि फर्स्ट प्राइस, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कि फर्स्ट 700, पहले आदमी को 700 दे दोगे, बाकी के 6 लोग भंडारे में आएंगे। अरे भाई वो भी तो कुछ लेके जाएंगे। एसएन 700 हो गया। टोटल कीमत 700 रुपये देना है। पहले बच्चे को मैंने कितने रुपए दे दिए? x रुपए। ध्यान से सुनो, x रुपए दे दिए। अब मैं दूसरे बच्चे को पैसा दूंगा। सेकेंड प्राइस जब मैं दूंगा तो कितना दूंगा? पहले वाले से 20 रुपए कम। यही तो होना चाहिए। जब मैं थर्ड प्राइस दूंगा, थर्ड प्राइस, तो थर्ड प्राइस मेरे पास कितना होना चाहिए? जो सेकेंड प्राइस है इससे भी 20 रुपए कम। कहने का मतलब है x माइनस 40 रुपए, हाँ या ना? तो ऐसे करते करते 7 प्राइस निकाल देने। तो जब मैं ये पूरा सिस्टम बना रहा हूँ तो मेरे पास एक AP बन जाएगी ना, और जो AP बनेगी उस AP का फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है x माइनस 20, थर्ड टर्म है x माइनस 40, अगला हो जाएगा x माइनस 60। करते करते कहाँ तक लेके जाना है? 7th टर्म, 7वें पद तक लेकर के जाना है। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना x है, D कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 20, और N कितना है, कितने बच्चों को टोटल पुरस्कार देना है? 7। तो और ये भी हमको बताया गया है कि SN कुल कितना रुपया दिया गया? 700। तो हमें x पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने रुपए के प्राइस दिए गए। तो x हमें निकाल देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? SN इज इक्वल टू N/2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? 700 इज इक्वल टू 7 थोड़ी है, इसकी वैल्यू n की वैल्यू कितनी? 7 ही तो है। 7/2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2, a की जगह x रख दोगे प्लस n की जगह 7 माइनस 1 6, और 6 की गुणा 20 से कर दोगे 120। इससे इसे कैंसिल करोगे 100 बार कट जाएगा। ये इधर चला जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 120। तो ये इधर जाकर के 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 40 आई। कहीं ना कहीं गलती हुई है। अरे देखो गलती कहाँ हुई यार, बच्चे तुम सब ऐसी कतई दमची बच्चे हो। यहाँ वैल्यू माइनस 20 आएगी ना, इसमें से इसे घटाओगे मेरे भैया, डी की वैल्यू माइनस ही तो आएगी। अब इसे जब माइनस रखोगे तो अब इसे सॉल्व करो तुम, तो माइनस रख के जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 120 आ जाएगी। और माइनस 120 का मतलब ये है कि ये इधर जाकर के 320 बना देगा। इसे कितना बना देगा? 3। अभी हमारे पास यहाँ है 200, और ये वाला माइनस का 120 इधर जाके बना देगा इसको 320, और 320 से जब 2 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 160 रुपये। मतलब क्या हुआ? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं
कि जो फर्स्ट प्राइज है यानी सबसे पहला नंबर जो बच्चा लेकर के आएगा उसको 160 रुपये मिलेंगे, हाँ या ना। जो सेकेंड नंबर लेकर के आएगा उसको कितना मिलेगा, 140 रुपये मिलेगा। तो ऐसे करते करते तीसरे वाले को कितना मिल जाएगा, 120, चौथे वाले को 100, पाँचवें वाले को 80, छठे वाले को 60 और सातवें वाले को 40 रुपया मिलेगा। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर एक पुरस्कार की कीमत बताओ। तो ये सारे पुरस्कारों की कीमत निकाल दी। पहला वाला 160 रुपये ले जाएगा, दूसरा वाला इतना इतना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आंसर है क्या कह रहे हो? लिख लो इसे फटाफट, तो सुनना ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड the school of reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, अब देखो एग्जाम्पल की बात सुनना, यहाँ से हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री, सो ऑन टिल क्लास 12th, और देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कुछ एक स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है, 12th तक, और हर क्लास में 3 सेक्शन है, और जिस नंबर की क्लास है उसका एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगा रहा है। नहीं समझ में आई बात? ऐसे समझो, देखो मान के चलो फर्स्ट क्लास हो गई, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन हुए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो अब देखो जो क्लास है, जिस नंबर की क्लास है उस क्लास के सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएंगे। यानी फर्स्ट क्लास कौन से नंबर की है? फर्स्ट नंबर की। तो सेक्शन ए भी 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी 1 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी 1 पेड़ लगाएगा। तो फर्स्ट क्लास के द्वारा टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 3। इसी तरह जब मैं सेकेंड क्लास की बात करूंगा तो सेक्शन ए, बी, सी। अब जिस नंबर की क्लास हर सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा, मतलब ए भी 2 पेड़ लगाएगा, बी 2 लगाएगा, सी तो इसके द्वारा 6। इसी तरह थर्ड क्लास की बात जब करेंगे तो ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, ये भी 3 लगाएगा, इसके द्वारा टोटल 9। समझ में बात आई? इस तरीके से पेड़ लग रहे हैं, यानी जिस नंबर की क्लास हर सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा। तो ध्यान से सुनना, अगर हम मान लें कि इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो प्लांट या ट्री, ऐसे लिखो ट्री प्लांट बाई क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? देखो कितने पेड़, देखो ऐसे समझो, इस क्लास में कितने सेक्शन? 3, और हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 1, तो टोटल 3 पेड़ लग गए? लगे नहीं लगे? अब जो ट्री प्लांट बाई सेकेंड क्लास, यानी क्लास सेकेंड वाली क्लास कितने पेड़ लगाएगी? ध्यान से देखना, सेकेंड वाली क्लास पेड़ लगाएगी, इसमें सेक्शन कितने हैं? 3, और हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 2, कितना होगा? 6। इसी तरह ट्री प्लांट बाई थर्ड क्लास, यानी क्लास नंबर थर्ड। अब थर्ड वाली क्लास कितने पेड़ लगाएगी? देखो कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, और हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? जितने नंबर की क्लास है, यानी कि 3, तो 3 3 9। तो ऐसे अगर हम थोड़े देखें तो ऐसे देखते देखते हमको एक एपी मिली, 3 6 9, और ऐसे करते करते लास्ट में हमसे कह रहा है कि 12वीं नंबर की भी क्लास है, यानी ट्री प्लांट बाई क्लास 12th क्लास के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 3 सेक्शन, और जितने एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जितने नंबर की क्लास है, 12 3 36। तो लास्ट में हमारे पास कितना? 36 आ जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि बताओ टोटल कितने पेड़ लगाए गए, स्कूल में कुल कितने पेड़ लगे? तो इन सबको जोड़ना ही तो है। तो जोड़ने के लिए n की जरूरत पहले पड़ेगी मेरे भाई। तो n तो एक तो 12 मिल जाएगा, n अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो n वैसे निकाल लो। देखो इस AP के द्वारा a हमारे पास 3 मिल जाएगा, d भी 3 मिल जाएगा, लास्ट टर्म हमारे पास 36 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा n को निकालने के लिए, तो देखो क्या कर दूंगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 36, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 33। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से कट जाएगा 11, तो n की वैल्यू 12। वैसे भी 12 भाई, और ऐसे भी सोच सकते थे कि आखिरकार क्लास हैं तो 12 ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ही तो काम चला, तो n की वैल्यू वैसे ही 12 निकल जाती है। तो n मिल गया, a d, तो हमें क्या निकाल देना है? sn, यानी कुल पेड़ों की संख्या निकालनी, मतलब सबको जोड़ना है। sn की वैल्यू होगी 2a प्लस n। अच्छा an वाला फॉर्मूला लगा दें? वो लगा दो, तो a प्लस an वाला लगा दो। तो n की वैल्यू कितनी है? 12/2। a हमारे पास कितना है? 3, और ये कितना है? an 36,
तो यहाँ कितना आएगा 36 और 3 39 और 2 छंग 12 और 6 नियम 54 के 4 हाथ से लगा 5 6 3 18 और 5 23। तो कुल कितने पीरियड लगाए गए 234 पीरियड लगाए गए भाई उस पूरे स्कूल में। उस स्कूल में 234 पीरियड लगे हैं। देख रहे हो कितना अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के बच्चे। हमारे बच्चे हैं ये तो पेड़ उखेड़े आएंगे। ठीक है नहीं भाई ये भी अच्छे लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक की हमारी बातें हो गई कंप्लीट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 19 20 ये 3 क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाले सवाल हैं। एक बार इनको पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है नहीं होंगे तो कल मैं इन्हें सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? परसों हमारा टेस्ट है उसके लिए तैयारी करके आएंगे। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद वंदे मातरम।